प्यारे बच्चों, आज मैं आपके दरसी किताब इब्तदाई उर्दू चौथी जमात के सबक नंबर 3 पर बातें करूँगा। सबक नंबर 3 परिंदों की दुनिया है। परिंदों की दुनिया। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी के करख। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे उकाब, चील और कबूतर वगैरह। कुछ परिंदे मामूली ऊंचाई तक उड़ते हैं, जैसे तोता, मैना, लेकिन ज़्यादातर परिंदे ज़मीन पर ही रहते हैं। बाज़ परिंदे पानी में बड़े मज़े से तैरते हैं, जैसे बतख, मुर्गाबी। आइए अब हम हिंदुस्तान के कुछ ख़ास परिंदों के बारे में आपको बताएं। मोर हमारा कौमी परिंदा है। मोर आम तौर पर 4 फीट का होता है। इसकी गर्दन लंबी और छाती का रंग गहरा और चमकीला नीला होता है। बादलों को देखकर जब मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता है, तो वह मंज़र देखने से ताल्लुक़ रखता है। हिंदुस्तान के अलावा ये लंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है, जो सफ़ेद रंग का भी होता है। तोता, मैना को लोग शौक़ से पालते हैं। यह दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले रट लेते हैं। फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है और मैना का रंग काला और उसकी चोंच पीली होती है। तोते के बारे में यह बहुत मशहूर है कि उसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद वह कभी लौट कर नहीं आता है। इसीलिए बेमरवत लोगों को तोता चश्म कहा जाता है। तोते की तरह आंखें फेर लेने का मुहावरा भी इसी से बना है। कबूतर के लिए तोते से अलग बात कही गई है। ये लौट कर ज़रूर आता है। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। कबूतर उन परिंदों में से है जो अमूमन झुंड में रहते हैं। इनकी आवाज़ गुटुर गूं की तरह सुनाई देती है। पुराने ज़माने में कबूतर से एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने का काम भी लिया। मुर्गे और मुर्गियां भी लोग घरों में पालते हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देता है और सुबह सवेरे हमें जगाता है। चकोर एक खूबसूरत और सुरीली आवाज़ वाला परिंदा है, जो नेपाल, पंजाब और अफ़गानिस्तान के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। इसके बारे में यह मशहूर है कि यह चाँद का इतना आशिक होता है कि टकटकी बांधे चाँद को देखता रहता है। बोगला, सारस और हंस लगभग एक ही तरह के परिंदे हैं, लेकिन उनकी आदतें अलग अलग होती हैं। बोगले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती हैं, लेकिन दुम छोटी होती है। बोगला भगत नाम से कहावत भी बन गई है, क्योंकि ये ज़ाहिरी तौर पर सीधा साधा दिखाई देता है, लेकिन असल में यह मछली की ताक में खड़ा रहता है। सारस भी सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन उसके ऊपरी हिस्से में लाली चमकती रहती है। उड़ने से पहले उसे भी हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर दौड़ना पड़ता है। हंस भी सफ़ेद रंग का खूबसूरत परिंदा है, जो हमेशा जोड़े के साथ तालाब में रहता है।
कहा जाता है कि यह मोती चुगता है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर हैं। जब आम के दरख्त पर बोर आता है तब कोयल की कू सुनाई देती है। कौवा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। परिंदे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। कुदरत ने इनका जिस्म ऐसा बनाया है जिससे वह आसानी से उड़ सकते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर फसल की हिफाजत करते हैं। कुछ परिंदे मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर हवा को गंदा होने से बचाता है। उनमें गिद्ध सबसे अहम है। गिद्ध की उम्र बहुत तवील होती है। अब उसकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है। परिंदे अमूमन घोंसले में रहते हैं। यह अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज़ चिड़िया तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाती है कि देखकर ताज्जुब होता है। घोंसले का एक एक तिनका ऐसी होशियारी से पिरोया जाता है जैसे कि कारीगर ने बनाया है। इनमें सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया होता है, जो बहुत छोटा परिंदा होता है। उस एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होते हैं। सब के घोंसले अलग अलग तरह के होते हैं। बाज़ परिंदों का घोंसला टोकरी की तरह होता है। ऐसे भी परिंदे हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपने घर बनाते हैं। बच्चों ज़रा सोचो, इन खूबसूरत परिंदों के बग़ैर कैसी दुनिया लगेगी। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बत्तखें, हवा में ऊंचे उड़ते कबूतर और चहकती चिड़िया देखकर कितना लुत्फ़ आता है। परिंदे हमारे माहौल को भी खुशगवार बनाते हैं। अगर परिंदे ना हो तो शायद दुनिया ऐसी हसीन और ख़ूबसूरत ना होती। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम परिंदों की हिफाजत करें। आइए अब मैं लफ्ज़ मानी पे बातें करूँगा। करख्त, सख्त, खुरदरी, भद्दी। उक़ाब, एक बड़ा परिंदा। मुर्ग़ाबी, पानी में रहने वाला परिंदा। बेमरवत, वो शख्स जिसको किसी के पास और लिहाज ना हो। तोता चश्म, बेमरवत, बेवफा। आंखें फेर लेना, मुहावरा। बेमरवत होना। टटकी बांधना, मुहावरा। पलकें झपकाए बगैर लगातार देखते रहना। बांग, आवाज़। बोगला भगत, बाहर से अच्छा अंदर से बुरा, मक्कार। मोती चुगना, मोती खाना। कारीगरी, दस्तकारी, हुनरमंदी। लुत्फ़, मज़ा। खुशगवार, अच्छा लगने वाला। नस्ल, ख़ानदान, कबीला। बच्चों, अब हम लोग सवालात के जवाब करेंगे। हिंदुस्तान में पाए जाने वाली 10 परिंदों के नाम लिखिए। हिंदुस्तान में पाए जाने वाली 10 परिंदों के नाम जैसे मोर, मुर्ग़ाबी, चिड़िया, बतख, कबूतर, तोता, मैना वगैरह वगैरह। नंबर 2, हमारा कौमी परिंदा कौन सा है? इसका नाम लिखिए। हमारा कौमी परिंदा मोर है। बेमरवत इंसान की मिसाल किस परिंदे से दी जाती है? बेमरवत परिंदे की मिसाल तोते से दी जाती है। वो कौन सा परिंदा है जो चांद का आशिक कहलाता है? चकोर परिंदा चांद का आशिक कहलाता है। आसमान में ऊंचा उड़ने वाले परिंदों के नाम
لکھیے۔ آسمان میں اونچا اڑنے والے پرندے عقاب اور چیل ہے۔ شکریہ۔ باقی سوالات کو بھی کریے۔